ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। तुम जान हो, संदेश टू सोल्जर्स। कदमों में गजब की रफ्तार है, लक्ष्य को पाने के लिए जो हमेशा है तैयार। हर पल, हर क्षण, हर सांस समर्पित है देश को, विजय करती है जिनका इंतजार। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू संदेश टू सोल्जर्स। आप है नरेंद्र और अनूप के साथ, और इस एपिसोड में एक बार फिर हम आ गए हैं दोनों लेकर हमारे वीर सेनानियों के लिए ये खास कार्यक्रम। अच्छा अनूप, पता कि कई बार बहुत मन करता है कि कुछ करें, तो हम भी कहना चाहते हैं कि आप भी कुछ कीजिए। अगर आप मिलिट्री या पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, हमारे जवानों के लिए कुछ करना चाहते हैं, या उनके परिवारों के लिए कुछ करना चाहते हैं, या फिर कुछ कर रहे हैं, तो हमें जरूर बताइए। अपने संदेश के साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी जरूर लिखिएगा, ताकि हम आपको फोन करके आपकी बात को अपने शो में शामिल कर सकें। बिल्कुल दोस्तों, और आप जानते हैं जरिया क्या है हमारे साथ कनेक्ट होने का। अगर आप हमें खत लिखना चाहते हैं तो नोट करें हमारा पता, संदेश टू सोल्जर्स, कमरा नंबर 71, प्रसारण भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली। और हमारा ईमेल आईडी बहुत ही आसान सा है, कई बार बता चुके हैं, sandesh2soldiers@aii.or.in। इसके अलावा हमारा फेसबुक आईडी भी है, फेसबुक पेज भी है, जहां पर आप जाकर अपने संदेश दे सकते हैं। ये है @aii.sandesh2soldiers। और दोस्तों, अगर आप इंस्टेंटली हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। फोन उठाइए, मैसेज बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए RAIN रेन, स्पेस देते हुए अपना मैसेज लिखिए, अपना नाम लिखिए, एंड कहां से मैसेज भेज रहे हैं डेफिनेटली मेंशन करते हुए भेज दीजिए 566060 पर। पूरी दुनिया में कहीं भी हमारे शो को सुन सकते हैं आप, बहुत ही आसानी से। पूरे भारत में तो सुन ही रहे हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से allindiaradio.gov.in पर हमारे शो को आप लाइव सुन सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक मोबाइल ऐप भी है, जिस पर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, और ऑल इंडिया रेडियो लाइव पर हमारे शो को लाइव सुन सकते हैं। जी हाँ, और जल्दी जल्दी से अपने मैसेजेस हम तक पहुंचा दीजिए, और जरूर बताइए कि क्या है वो जो आप हमारे इन सोल्जर्स के लिए करते हैं या करने की इच्छा रखते हैं। बहुत ही बढ़िया बात मैं बताने वाला हूं, क्योंकि हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं इंडियन टिबेटन बॉर्डर पुलिस, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के डायरेक्टर जनरल कृष्ण चौधरी। सर, आपका स्वागत है संदेश टू सोल्जर्स में। आपने मुझे संदेश टू सोल्जर कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, यहाँ पर एक चीज आपसे शुरुआत में ही पूछना चाहते हैं कि एक बहुत ही डिस्टिंक्ट वर्ड है जिससे हम अपने ITBP के जो सोल्जर्स हैं उनको एड्रेस करते हैं, और वो है हिमवीर। अब ये हिमवीर के पीछे की बैकग्राउंड क्या है, ये आप हमें बताइए। हमने अपने आप को, एक हमारा फोर्थ सॉन्ग है, उसमें भी कहते हैं हम हैं हिमालय के हिमवीर। जी। तो आप जैसा जानती हैं, हमारी प्रतिनियुक्ति जो है वो अधिकांशतः हिमालयी क्षेत्रों में है जी। और हमारा शौर्य और हमारी कर्मनिष्ठा, दृढ़ता, हमारा वैलर, ये तो बिल्कुल लेजेंडरी है। तो इनको मिलाकर ही ये हिमवीर की कल्पना बनी है। ओके जी, और भी कई सारे सवाल हमारे जहन में उठ रहे हैं। जी हाँ, और यहाँ पर सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब हम ये नाम सुनते हैं ITBP, तो ऑलरेडी उसमें बॉर्डर शब्द जो है वो मेंशन है, तो डेफिनेटली बॉर्डर्स पे आपका एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन और क्या क्या जो है इसके रोल हैं ITBP के? देखिए, वैसे तो अधिकांश बल सीमा पर ही लगा है, 32 बटालियनें हमारी सीमा पर हैं तैनात। उसके अलावा हम नक्सली क्षेत्र में हैं, फॉरेन पोस्टिंग्स पर हैं। अफगानिस्तान के जितने हमारे यूनिट्स हैं उनकी सुरक्षा हम करते हैं। कांगो में हमारी यूनिट तैनात है जी। आंतरिक सुरक्षा में बहुत बड़ा रोल हम प्ले करते हैं। जो चुनाव गुजरे हैं इनमें हमारी 60-70 कंपनियां लगी हुई थी। जी जी। तो विविध प्रकार के रोल करती है ITBP बॉर्डर सिक्योरिटी के अलावा। तो दोस्तों, आज बहुत सारी बातें होने वाली हैं राइट हियर ऑन संदेश टू सोल्जर्स। आप हैं नरेंद्र और अनूप के साथ, और यहाँ पर आपके लिए एक प्यारा प्यारा सा गीत, टू सेट योर फुट टैपिंग। मटर गश्ती खुली सड़क में, पकड़ी तड़क भड़क में, बोले गिरे सुलगते से
थी बगल में, आया ही ना अकल में कि भागे हम या भीगे हम अकड़ में। तो सोचा फिर गीला हुआ है जो सुखाना हो, चाहे जनाना या मर्दाना हो। अटैच है का नया पासा, फिर दे गई झांसा है वही मुझे पासा। तेरी ऐसी दिल कैसी जिंदगी है का नया पासा, फिर दे गई झांसा है वही मुझे पासा। चिरकुट जिंदगी you know। तू ही है वो जिससे खेला था मैं खो खो खेला खो खो। तू है लैला श्री सोनी जूलियट, सुन लो मुझको ढूंढा ना जंगल बेला में वो चाँद बेहूं। ना मेरा जमाना हो, नहीं सनाना न मर्दाना हो। पकड़ता न है क्या नया पासा, फिर दे गई झांसा है वही मुझे फांसा। चिरकुट जिंदगी you know। तू ही है वो जिसने खींची मेरी धोती धोती खींची। अब तू ढूंढे कहाँ बंदना मैं काबा, काशी मैं ट्विटर पे हूँ डीपी मेरी देखो। सुन बेलिया, दिल ने धोखा दिया। आगे मिली तुमसे नाज़नी, मेरे होश हवास खो गए। हो दिल ने रो रो कहा, ये आंखें हैं दिल की जुबान। ख्वाब रोज रोज देखे नए, हो दिल का भंवर बोले सुन साथिया, चुप ना दुपट्टे में तू ओ छलिया। प्रेम पुजारी के दिल का बयान होता रहा, रोता रहा प्रिय। तो फिर वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स। मेरा नाम है नरेंद्र और मेरे साथ है अनूप, और आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे गेस्ट हैं आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल कृष्ण चौधरी जी। अनूप, तुम्हारा सवाल जो बहुत देर से गूंज रहा है गाने के बीच बीच में। जी हाँ, आप अब मेरे फेस पे आप देख पा रहे हैं, लेकिन हमारे लिसनर्स नहीं जानते कि सर मैं ये सोचती जा रही थी थ्रू आउट द प्रोग्राम एंड थ्रू आउट द सॉन्ग कि एक तरफ आपकी लद्दाख जैसी टोपोग्राफी है जो जितनी ठंड है वहां पर, इतनी ड्राइनेस है वहां पर, और दूसरी तरफ एक्सट्रीम है अरुणाचल प्रदेश का जहां बहुत डेंस फॉरेस्ट है, बहुत बारिश होती है। अब इतनी अलग अलग जब सिचुएशन है तो ऑब्वियसली चैलेंजेस वहां पे बहुत अलग अलग होते होंगे, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है लद्दाख का, जी, नॉर्थ सिक्किम का क्षेत्र है, वहां सबसे बड़ी परेशानियां जो है वो ऑक्सीजन की कमी है और वो कोल्ड डेजर्ट है। तो धूप भी कड़ी होती है, बर्फ बहुत गिरती है और भयानक ठंड के कारण वहाँ 5-6 महीने 7 महीने तक बर्फ जमी रहती है, तरल पानी उपलब्ध नहीं रहता। ये एक बहुत बड़ी समस्या है वहाँ अपने आप। जहाँ कई लोगों को सांस लेने में परेशानी होती है, वहाँ हमारे जवान लगातार काम करते हैं। दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है और कुछ उत्तराखंड और हिमाचल के क्षेत्र हैं, वहाँ बारिश और लैंडस्लाइड्स और इनके कारण परेशानियां होती हैं। डेंस जंगल हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के लीचेस और सांप और बिच्छू, और उनके बीच में उनको चलना पड़ता है, पेट्रोलिंग करनी पड़ती है। तो कठिनाइयों की भी विविधता है हमारे फोर्स के सामने। तो सर, इसके लिए मेरे ख्याल से ट्रेनिंग काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ट्रेनिंग किस तरह की होती है और कहाँ का ट्रेनिंग होती है सर?
बिल्कुल, हमारा जो शीर्षस्थ हमारी एकेडमी है वो मसूरी में अवस्थित है, जहां हम अपने अफसरों को ट्रेनिंग देते हैं। जी। हमारे यूनिट्स हैं अलवर में, सीटीसी अलवर है, आरटीसीज हैं, हमारी रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर्स हैं करेला में, शिवगंगई में, किमिन में, और हमारा एक बढ़िया ट्रेनिंग सेंटर भानु में चंडीगढ़ के पास भी अवस्थित है। जी। वैसे हमारे पास 13-14 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनमें कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग भी होती है। औली में हमारा स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है। वाव। तो इस तरह के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। मूल उद्देश्य ये रहता है कि जो जवान हमारे पास आते हैं, चाहे वो अफसर के रैंक में आए या सिपाही के रैंक में, उनको शारीरिक और मानसिक तौर पर इतना सुदृढ़ बना दिया जाए कि आने वाली परेशानियां उनके लिए कोई परेशानी ना, मतलब कोई कठिनाई ना हो उनको सामना करने में। और उसके साथ साथ एक मानसिक दृढ़ता भी आवश्यक होती है, क्योंकि आप लंबे अंतराल तक परिवार से दूर अत्यंत कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, और अकेलापन सालता है। एंटरटेनमेंट के बहुत ज्यादा साधन नहीं रहते, सिवाय कुछ सैटेलाइट डिश के कारण जो थोड़ा एंटरटेनमेंट होता है। तो ऐसे में मेंटल फिटनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। जी जी। और सर यहाँ पर एक चीज और, जाहिर सी बात है, अगर आप उनको स्कीइंग सिखाते हैं, वैसे मेरा मन कर रहा है मैं भी इन्वाइटेड हूँ कि नहीं? सर ये मैं भी साथ चलूंगा। आप प्लीज आएं। अभी तो पिछले 3-4 दिनों में औली में खूब बर्फ गिरी है। जी। और अभी बहुत अच्छा समय है, चलिए। जी। और ये अगर आप उन्हें सिखाते हैं तो एडवेंचर स्पोर्ट्स में आई थिंक बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रहता होगा आईटीबीपी का। जी, सही कहा आपने। माउंटेनियरिंग में, स्कीइंग में, रिवर राफ्टिंग में, इन विधाओं में तो हमारी फोर्स जो है उसको एक विशेष महारत हासिल है। और हमारे पर्वतारोहियों को 7 बार पद्मश्री से अलंकृत किया गया है। जी। 12 पर्वतारोहियों को टेंजिंग नॉर्गे अवार्ड मिले हैं। हमारी जूडो और कराटे में वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, खासकर कल्पना थोडम जी, जिन्होंने के साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। हॉकी एंड आइस हॉकी ऐसी इवेंट्स हैं जिनमें हम हर टीम को हराकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी आपको जानकर खुशी होगी कि जब हम बातें कर रहे हैं तो माउंट धौलागिरी, जो 7th हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड का, वहां हमारा एक्सपीडिशन निकल पड़ा है। और हमारी उम्मीद है कि वहां हमारे पर्वतारोही। बहुत बढ़िया सर। मैं भी देख रहा था कि 205 एक्सपीडिशन अब तक हुए हैं और अभी भी लगातार जारी है। एक बहुत बड़ी बात है सर। और ये जो करंट एक्सपीडिशन है उसके लिए हमारी तरफ से, और जितने श्रोता आई एम श्योर हमें सुन रहे हैं ना, वो भी बेस्ट ऑफ लक कह रहे होंगे। और अगर आप कुछ सोच रहे हैं यहाँ पे नरेंद्र जी, तो आपको बता दें कि अगर आपको ऐसे टफ बनना है ना, तो आपको वो ऑक्सीजन लेवल जहाँ इतना कम है, वहां पे भी वॉलीबॉल खेलते हैं ये लोग। सर 18,000 फीट पर वॉलीबॉल खेलना और वहां पर एंजॉय करना बहुत बड़ी बात है सर। और जब हम देख रहे थे, जब पढ़ रहे थे अनूप और मैं, तो हम सोच रहे थे कि 18,000 फीट पर इस तरह से कैसे हो सकता है सर। देखिए, ऐसा है कि मैं भी जब पहली बार आया था तो मन में एक फ्लटर सा था कि लेह जाना है और नॉर्थ सिक्किम जाना है और ऊंचाइयों पर जाना है। बट उसके बाद से मैंने जाकर 7 रातें बिताई हैं अपनी बीओपीज पर। जी। पहले 2-1 दिन तो थोड़ा परेशानी होती है, पर धीरे धीरे आपका शरीर एक्लेमेटाइज कर जाता है और उसके बाद आप नॉर्मल जीवन बिताने लगते हैं। और जो आपने हॉकी खेलने की बात की, तो इस तरह के वॉलीबॉल खेलना और बास्केटबॉल खेलना, यहाँ तक क्रिकेट खेलना, हमारी एक घासटोली बीओपी है उत्तराखंड में, वहां मैंने देखा बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए। तो हर तरह की एक्टिविटीज में लगते हैं। जी बिल्कुल। तो बेसिकली दोस्तों ये चाहिए, दिल में एक जिद चाहिए आपको, एक ये जज्बा चाहिए कि आपको सब कुछ करना है।
वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स नरेंद्र और अनूप के साथ। जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि अगर आप हमारे जवानों के लिए कुछ करना चाहते हैं या उनके परिवारों के लिए कुछ कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो जरूर बताइए। अपने संदेश के साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी जरूर लिखिएगा ताकि हम आपको फोन करें और आपकी बात को अपने इस कार्यक्रम में शामिल करें। जोधपुर राजस्थान से लक्ष्मण राझा कहते हैं, ये वैसे 10th क्लास के स्टूडेंट है, कहते हैं कि आओ झुककर करें सलाम उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। और तिवरी राजस्थान से जसवंत सिंह ने कहा है, हुंकार भरो वीर बांकरो भरो धनुष में टंकार, पूरे विश्व में फिर से गूंजे भारत मां की जय जयकार। वंडरफुल। और यहाँ पर मंजू श्रीवास्तव जी नोएडा से हमें मैसेज भेजती हैं, कहती हैं जिनको है प्यार वतन से देश की खातिर लहू बहाते हैं, माँ के चरणों में शीश चढ़ाकर देश की आजादी बचाते हैं। और बहुत 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 सारा आशीर्वाद भेजती हैं ये हमारे देश के सोल्जर्स के लिए और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के सोल्जर्स के लिए भी। और यहाँ गुरुग्राम से ये मैसेज आए हैं अशोक कुमार जी का, जो कहते हैं मुझे अपने देश के सैनिकों पर गर्व है, आई सैल्यूट देम, और मैं उनके लिए बहुत प्यारी प्यारी कविताएं लिखता हूँ। देख लिया आपने, आप जो पूछ रहे थे ना कि आप क्या करते हैं हमारे सोल्जर्स के लिए, उन्होंने आपको बता दिया, वो उनकी प्रेरणा के लिए कविताएं लिखते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सच में आपके जो मैसेजेस हैं उनका हम बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। एक बात अगर देखें, आज अब आईटीबीपी की बात कर रहे हैं अनूप, और हमारे जो हिमवीर हैं, हिमवीरों की वीरता की भी एक अनूठी दास्तान है हमारे पास में, एक अनूठा इतिहास रहा है। और संदेश टू सोल्जर्स में आज ऐसे ही एक वीर की दास्तान। जब भी अगर कोई गांव में अगर हम ऐसे बैठे होते हैं तो अगर कोई साथ में फ्रेंड वगैरह होते हैं, जब उनके पापा उनको आवाज डालते हैं कि बेटा इधर आओ, तो वो भी जाते हैं, भी हाँ पापा पापा ऐसे बोलते हैं। अगर किसी के पापा कहीं से आते हैं तो अपने पापा के साथ जाते हैं, घूमने जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, तो हमें फील होता है कि आज को हमारे पापा होते तो आज हम भी अपने पापा के साथ घूमने जाते, कहीं जाते, और हमें भी अपने पापा का प्यार मिलता। ये ललित की आवाज है। इस देश के अनगिनत बेटों की आवाज में ये दर्द, ये कसक महसूस की जा सकती है, क्योंकि ललित एक शहीद का बेटा है। आईटीबीपी 12th बटालियन के वीर शहीद कांस्टेबल रूप सिंह का बेटा। वो अच्छे फौजी थे, वो क्योंकि उन्होंने कमांडो कोर्स किया था और बोलने चालने में अच्छे थे, और उनका भी अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटते थे। जहाँ मर्जी उनको पोस्ट में, जहाँ बर्फ में भेजते थे वहाँ जाते थे। वो बोलते थे हमें देश की सेवा करनी चाहिए, हमें इससे रोटी रोजी मिलती है, तो इस ड्यूटी से वो पीछे नहीं हटते थे। ये आवाज है ललित की मां मीरा देवी की, शहीद कांस्टेबल रूप सिंह की पत्नी की। कुछ खोने का दर्द क्या होता है, ये सिर्फ एक शहीद की पत्नी से मिलकर ही पता चलता है। किसी भी फौजी के जीवन में अगर किसी एक चीज की कभी कमी नहीं होती तो वो हैं चुनौतियां। देश के विभिन्न इलाकों में सरहद की रक्षा करने के बाद एक दिन हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में जन्मे आईटीबीपी के कांस्टेबल रूप सिंह को आदेश मिला, रूप सिंह तुम्हें काबुल जाना है सर। 13 फरवरी 2008 रूप सिंह अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भारतीय दूतावास की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए। परिवार और देश से दूर, आतंकी हमलों की आशंका के बीच विदेशी धरती पर भारतीय दूतावास और तिरंगे की शान बचाए रखने की चुनौती, ये एक बड़ी चुनौती थी। 6 जुलाई को अपनी पत्नी मीरा देवी से फोन पर बात हुई। अपने बेटे ललित और बेटी मीनाक्षी को प्यार देने को कहा, अपनी मां का ख्याल रखने को कहा। उन्होंने बोला ड्यूटी अच्छी है, एमएससी में मेरी ड्यूटी है, और बच्चों का ध्यान रखना, और साथ में उनकी मदर रहती थी हमारे, उनका भी ध्यान रखना। 7 जुलाई 2008 रूप सिंह दूतावास के मेन गेट बैरियर की सुरक्षा के लिए तैनात थे। मेन गेट की सुरक्षा ड्यूटी पर ही तैनात उनके साथ थे कांस्टेबल अजय सिंह पठानिया। सुबह के 8:30 बजे थे। डिफेंस अटैची ब्रिगेडियर आरडी मेहता और काउंसलर वेंकटेश्वर राव दूतावास पहुंचने वाले थे। उनकी गाड़ी सामने से आती नजर आई, लेकिन तभी उनकी गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी नजर आई। रूप सिंह और अजय सिंह पठानिया की नजरें एक पल के लिए मिली। अजय सिंह पठानिया चिल्लाकर बोले, बैरियर मत हटाना। रूप सिंह समझ चुके थे वो एक सुसाइड बॉम्बर कार थी, एक्सप्लोसिव से लदी हुई। रूप सिंह ने एंटी बॉम्ब हेक्सा बैरियर नहीं हटाया और फिर वो आतंक का धमाका था। इरादा इंडियन एम्बेसी और उसकी बिल्डिंग के साथ साथ सभी कर्मचारियों को भी उड़ाने का था, लेकिन रूप सिंह की तत्परता से उनका इरादा पूरी तरह कामयाब नहीं हो सका। इस धमाके में डिफेंस अटैची ब्रिगेडियर आरडी मेहता
और काउंसलर वेंकटेश्वर राव के साथ साथ 9th बटालियन आईटीबीपी के अजय सिंह पठानिया और 12th बटालियन के रूप सिंह भी शहीद हो गए। कांस्टेबल रूप सिंह और अजय सिंह पठानिया को उनके साहस और कर्तव्यपरायणता के लिए मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। एक वीर सिपाही देश के लिए अपने समर्पण की एक कहानी लिख गया, पीछे छोड़ गया अनगिनत यादें। शाम को उन्होंने बोला था भाई सुबह मेरी ड्यूटी है गेट पर, और फिर वो सुबह से नहीं हुई बात। फिर तो मेरे को लगा शाम को दूसरे दिन 5 बजे पता कि उनको गोली चली है, तो फिर मेरे से बताया नहीं। फिर बाद तीसरे दिन में उनकी डेड बॉडी घर पहुंच गई। हमारे को यही बोला करते थे कि बच्चों अच्छे से पढ़ना, और मैं परदेसी बंदा हूँ और मैं साल में 1-2 बार आता हूँ घर, और आपकी मम्मा ही आपका पापा है और माँ है, ये आपको प्यार देंगे माँ बाप का। ये जानकर अच्छा लगता है कि हमारे देश में वीरों के सम्मान की परंपरा अभी भी बनी हुई है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भी घोषणा की थी कि जो भी शहीद हुए हैं और उनके जो जहाँ वो पढ़ के बाहर निकले हैं, पास आउट हुए हैं, तो वहाँ पे उनका प्रोग्राम किया जाए, उनको याद किया जाए शहीदों को। तो फिर हमें हमारे स्कूल से, वहाँ पे स्कूल में हमारे बटालियन से आए थे स्कूल में, बापा जी के स्कूल पे। फिर उधर फंक्शन रखा था, तो फिर हमें आईटीबीपी वालों ने हमारे लिए गाड़ी भेजी थी घर, तो स्कूल के लिए, और वहाँ पे गए थे। फिर जहाँ पापा का सम्मान किया था, मेरे को गर्व महसूस हो रहा था कि आज भाई मैं पापा जी का भाई इतना सम्मान देख रहा हूँ, भाई इतना सम्मान कर रहे हैं लोग भी, इतने आंखों नम है सभी की, भाई मेरे पापा की याद में भाई सभी याद करते हैं। आज भी, आज 8-9 साल हो गए तब भी आज पापा जी को याद कर रहे हैं। एक वीर सिपाही के परिवार का सम्मान समाज का सम्मान है, राज्य और देश का सम्मान है, बलिदान की परंपरा का सम्मान है, और यही परंपरा बनी रहनी चाहिए। कांस्टेबल रूप सिंह की बेटी मीनाक्षी डॉक्टर बनने वाली है और बेटा ललित एक इंजीनियर, जिनके दिल में वही है जो उनके पिता रूप सिंह के दिल में था। मैं यही चाहता हूँ कि मैं भी अपने पापा की तरह एक बहादुर फौजी बनूं और मैं भी अपने देश की सेवा करूं। आईटीबीपी के शहीद कांस्टेबल रूप सिंह और अजय सिंह पठानिया को देश का सलाम। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। उजड़े नहीं अपना चमन, टूटे नहीं अपना वतन, बुरा है ना कर दे कोई, बर्बाद ना कर दे कोई। मंदिर यहाँ, मस्जिद यहाँ, हिंदू यहाँ, मुस्लिम यहाँ, मिलते रहे हम प्यार से चलो। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। जन्मभूमि है हमारी शान से कहेंगे हम, सब ही तो भाई भाई प्यार से रहेंगे हम। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। आसाम से गुजरात तक
सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स नरेंद्र और अनूप के साथ, और आपके मैसेजेस धड़ाधड़ मुझ तक पहुंच रहे हैं। और ये वाला जो मैसेज आया है, ये आया है राजगढ़ एमपी से, और प्रजापति हैं जो कहते हैं कि आई लव द इंडियन आर्मी को मेरा सलाम। एक और मैसेज जो यहाँ पर नासिक महाराष्ट्र से आया है, जहाँ पर कावेरी कहती है इंडियन डिफेंस इज द पिलर ऑफ इंडिया। कश्मीर से फारूक ने अभी अभी फेसबुक पे एक मैसेज भेजा। इन्होंने कहा है कि हमने देखा कि हमारे सोल्जर्स हैं वो कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं वहां पर बॉर्डर पर। ये कुछ खास पैगाम संदेश टू सोल्जर्स में देना चाहते हैं। इन्होंने अपना टेलीफोन नंबर भी दिया है, तो हम आपको फोन करेंगे और आपका संदेश अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। आरएन वर्मा ने कहा है हिमाचल प्रदेश से, इन्होंने एसएमएस किया, कहते हैं कि मैं आईटीबीपी के सभी जवानों को सलाम करना चाहता हूं जो बॉर्डर पर हमेशा तैनात रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा टचिंग सा मैसेज आया है नरेंद्र, और ये आया है हमारी एक दोस्त जिनका नाम है मंजू, राइट। ये ऑल द वे फ्रॉम बीकानेर मैसेज भेजती हैं और आपसे कहती हैं कि नरेंद्र जी, अच्छा मेरा नाम है जी, मुझसे क्या नाराजगी, आप ही को मैसेज एड्रेस किया है। कहती है नरेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे घर के पास एक बुजुर्ग रिटायर्ड सूबेदार साहब रहते हैं, और ये शाम को उनके पास जरूर 15-20 मिनट बैठती हैं, और वो वही कहानियां जो पुरानी उन्हें बार बार दोहराते हैं, लेकिन ये आराम से हर बार इंटरेस्ट दिखा के सुनती है। क्या बात है, और सच में बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर कि इस तरह से उनके पास जाती हैं, उनकी बातों को सुनती है, क्योंकि वो भी बहुत कुछ कहना चाहते हैं ना, बहुत कुछ बताना चाहते हैं। और दोस्तों इसी तरह छोटी छोटी बातें आप करके हमारे ये वीर जो हैं इनके लिए आप एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले यूनिफॉर्म को पहनकर हमारे देश की सेवा की, और उसके बाद जब वो रिटायर हो गए, उसके बाद उन्होंने एक बार फिर उन्हीं की सेवा करना ठीक समझा जो इस वक्त वर्दी में है। आइए सुनते हैं। भारतीय सेना का सूत्र वाक्य है, हर समय और हमेशा आपके देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण सबसे पहले आता है। आपकी कमान की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण उसके बाद आता है। अपनी खुद की आसानी, आराम और सुरक्षा सबके बाद आती है। इसी सूत्र वाक्य पर सेवानिवृत्त होने के बाद भी कार्य कर रहे हैं भोपाल में रहने वाले ब्रिगेडियर आर विनायक और उनकी पत्नी डॉक्टर जयलक्ष्मी विनायक। हमने की है इनसे एक मुलाकात। सबसे पहले हमारे साथ में है डॉक्टर जयलक्ष्मी विनायक। अभी रिटायरमेंट के बाद मेरे पति और मैंने ये मुहिम चलाया है। हमें लगता है कि भारतीय सेना का सूत्र वाक्य है, हर समय और हमेशा आपके देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण सबसे पहले आता है। आपकी कमान की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण उसके बाद आता है। अपनी खुद की आसानी, आराम और सुरक्षा सबके बाद आती है। इसी सूत्र वाक्य पर सेवानिवृत्त होने के बाद भी कार्य कर रहे हैं भोपाल में रहने वाले ब्रिगेडियर आर विनायक और उनकी पत्नी डॉक्टर जयलक्ष्मी विनायक। हमने की है इनसे एक मुलाकात। सबसे पहले हमारे साथ में है डॉक्टर जयलक्ष्मी विनायक। अभी रिटायरमेंट के बाद मेरे पति और मैंने ये मुहिम चलाया है। हमें लगता है कि कई जवान जो हैं उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि उनको इतनी पेंशन मिलनी चाहिए और इतनी बढ़ सकती है उनकी पेंशन, किस तरह से उनको अपने कागजात जो हैं वो संभाल के रखने चाहिए। और जब भी भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन होता है तो उसमें हम जाके उनसे मिलते हैं या वो हमारे पास आते हैं और अपनी कठिनाई बताते हैं, तो हम उसे हल करने का प्रयत्न करते हैं। कभी कोई जवान शहीद हो जाता है तो उसकी फैमिली के पास उनका पेंशन पेमेंट ऑर्डर होना बहुत जरूरी, जिसको पीपीओ बोलते हैं। भोपाल में एक सविता देवी हैं, उनके पति शहीद हो चुके हैं, पेंशन कम मिल रही थी, तो उन्हें भी मेरे पति ने जाकर बताया कि किस तरह से बैंक में जाना है और किस तरह से काम करना है, और उन्हें 50,000 एजुकेशन के लिए मिले। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हमने उठाया था, उसमें निधि दुबे, उसके पति नायक थे और पति के अवसान के बाद निधि का उद्देश्य था कि वो एसएसबी की परीक्षा पास करे। 5 बार वो एसएसबी की परीक्षा में बैठी और 5वीं बार जब वो एसएसबी में सफल हुई तो उनके सामने ये मुद्दा उठा कि उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं थी और एक ही वैकेंसी थी जो किसी और को मिल जाती, इसीलिए वो काफी दुखी थी। तो मेरे पति ने आर्मी डायरेक्टरेट में पत्र लिखे और ये मुद्दा उठाया कि वो 5वीं बार सफल हुई है और उसे एनकरेज करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए उसको वैकेंसी एक देनी चाहिए। और इस तरह से वो सफल हुई और वो शीघ्र ही लेफ्टिनेंट बनकर निकलेंगे। असली में आर्मी एक फैमिली के समान है, हम लोग सब एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए रहते हैं। तो जब भी हमें कोई प्रॉब्लम पता चलती है किसी भी जवान की या अफसर की, तो हमारा ये उद्देश्य रहता है कि हम उनकी पूरी तरह से मदद करें। आइए अब मिलते हैं
सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर आर विनायक से। सर, ऐसी हमें जानकारी मिली है कि आप भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की मदद करते हैं, तो ये आप किस तरह से करते हैं? मैं ऑलमोस्ट 36 साल के सर्विस के बाद आर्मी से सेवानिवृत्त हुआ। मैं फौज में 1975 में भर्ती हुआ था एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट। मैं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद से जुड़ा हुआ था, तो उसके माध्यम से काफी भूतपूर्व सैनिकों से मेरा मुलाकात होता रहता है। तो इसलिए मेरे को ये इच्छा है कि कोई मेरे से मदद ले सके, जुड़ सके, तो हम आपस में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, कई लोग मेरी मदद भी करते हैं। अभी क्या है कि रिटायर होने के बाद जो ये सोशल मीडिया थी, जब हम सर्विस में थे तो नहीं था इतना, लेकिन अभी जो सोशल मीडिया इतना रेवोल्यूशनाइज हो गया है, इससे पैसेज ऑफ इंफॉर्मेशन और आपस की कनेक्टिविटी ये बड़ा आसान हो गया है। तो ये सोशल मीडिया में क्या है कि पूरा अपना पीपीओ का फोटो खींच के या स्कैन करके किसी भी तरीके से ईमेल के जरिए अगर वो हमारे पास पहुंच जाता है तो फिर हमको एक बेस मिल जाता है कि उसकी प्रॉब्लम समझने में। हमें इतना है कि हमें मालूम है कि ये कौन कर सकता है। इसका मतलब हमारा जो एक्सपर्टाइज इस फील्ड में है, तो वो हम अगर उनको मदद करें रिटायरमेंट के बाद, उन लोगों को जो बिल्कुल नीडी है, तो ये मेरे ख्याल से एक तरह से अच्छा है कि एक तो हमारा टाइम भी सही जगह में इस्तेमाल हो रहा है और लोगों को भी उसका फायदा मिल रहा है। वेलकम बैक टू संदेश टू सोल्जर्स। आप हैं नरेंद्र और अनूप के साथ। और दोस्तों, अगर आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपके के मैसेजेस जो हैं हम तक पहुंचाना चाहते हैं, टाइप कीजिए RAIN रेन, स्पेस देते हुए लिखिए अपना मैसेज, अपना नाम, जिस जगह से आप अपना मैसेज भेज रहे हैं मेंशन कीजिए और भेज दीजिए 56060 पर। और सर, यहाँ पर आपसे एक सवाल मैं बहुत देर से पूछना मांग रही हूँ, और वो ये कि आपका जो स्टिंट रहा एज द DG ऑफ द ITBP, उसके अंदर आपने कुछ देर पहले मेंशन किया था कि मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, ये सब का आप ध्यान रखते हैं। तो कुछ ऐसे वेलफेयर मेजर्स जो आपने अंडरटेक किए हों? देखिए, ऐसा है, हमारे यहाँ वेलफेयर जो है वो दो उसके बड़े महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला तो वो जवान है जो अपने परिवार से दूर बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करता है, तो उसकी जो परिस्थितियां हैं उनमें कुछ सुधार हो पाए, उसको हम हेल्प कर पाए, उसकी वेलफेयर का ध्यान रखें। जी। इतना ही महत्वपूर्ण है कि अपने पुत्र से, पति से, पिता से अलग रहकर जो परिवार अलग से रह रहा है और उनकी एजुकेशन और हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम एड्रेस कर पाए। तो हम लोगों ने एक बहुआयामी मुहिम छेड़ा, जिसके तहत पहला तो ये कहना चाहूंगा कि जो हमारी कई वाहिनियां थी जहां पर के आधारभूत संरचना की बहुत कमी थी, तो पिछले 2-2.5 सालों में सरकार की कृपा के कारण पैसे भी मिलते रहे और अवसर आया तो लगभग सारी वाहिनियों में जितने महत्वपूर्ण आवश्यक भवन थे वो सब निर्मित हो रहे हैं, कई तो बनकर तैयार हो गए। जी। हमारी जो सीमा चौकियां हैं उन पर ठंड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और तरल पानी का अभाव, टॉयलेट खराब हो जाना, वो बहुत तो उसके लिए हमने एक नई कॉम्पोजिट BOP का डिजाइन बनवाया जिसकी वेटिंग IIT रुड़की से कराई गई और वैसा एक BOP अब बनना शुरू हो गया लद्दाख के क्षेत्र में। जब वो बन जाएगा और सफल होगा, मेरा विश्वास है, तो उस तरह की BOP हम अलग जगहों पर बनाएंगे। जी। इसके साथ साथ वहाँ एक कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। हम उनके यहाँ BSNL के टावर्स लगवा रहे हैं और गाड़ियां जो हमारे पास थी कुछ पुराने ढंग की, उनके कारण कई घंटे लग जाते थे जवान को नीचे आने में, अवकाश पर जाते समय या बीमारी की अवस्था में अगर नीचे आना पड़े। तो हमने अब बहुत अच्छी, गृह सचिव जी का ये पहल था, हमने टोयोटा फॉर्च्यूनर और फोर्ड एंडेवर और महिंद्रा स्कॉर्पियो जैसी अच्छी SUV गाड़ियां अपनी BOPs पर तैनात कर दी हैं और आधे से ज्यादा BOPs में ऐसी गाड़ियां पहुंच गई हैं। इसके साथ साथ और कुछ जो पहल किए गए हैं कि जो हमारे जवान हैं उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए हेल्थ फैसिलिटीज तो थी ही, हमने एजुकेशन के लिए बहुत काम किया। एक हमारा ITBP का पब्लिक स्कूल बन गया द्वारका में और हम प्रयास कर रहे हैं कि 2-3 जगहों पर अच्छे हॉस्टल बना दिए जाएं ताकि जब परिवार जो है वो गांव में रहने की बजाय वहां आकर अपने बच्चों को रख सकें और पढ़ाई करा सकें, शिक्षा दिला सकें। जी। जो ORs हैं हमारे, जो हवलदार कांस्टेबल हैं, उनको अपने परिवारों के साथ छुट्टियां मनाने की बड़ी मुसीबत हुआ, पैसे बहुत खर्च होते थे। तो हम लोगों ने एक पहल कर 10-12 बहुत अच्छे स्थानों पर, मसूरी में, शिमला में, अभी मदुरई में, अल्मोड़ा में, ऐसी जगहों पर हॉलीडे होम बनाना।
बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा। तो अल्मोड़ा और जानकारी में आपको खुशी होगी कि अल्मोड़ा और मदुरई में 2 जगह ये हॉलिडे होम बनकर तैयार हैं और उनकी ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था कराई जा रही है। तो इस तरह की मैंने अपना मोबाइल फोन सभी जवानों को दे रखा है। 20-25 संवाद रोज मुझको मिलते हैं, सर मेरी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। एक पूरा सेल कार्यरत है मेरे ऑफिस में जो उनकी परेशानियों को देखता है और मुझे इस बात का संतोष है कि 35-40% केसेस में हम वो उनकी मदद कर पाते हैं। जाहिर है कई ऐसे मामले हैं जिनमें कि जो समस्या वो बतलाते हैं वो असाध्य जैसी होती है या कुछ ऐसी मांग होती है जिनको हम पूरा नहीं कर पाते, लेकिन 40% का सक्सेस रेट अच्छा है। बहुत अच्छा सर। और इस वक्त हमारे शो को काफी सारे यूथ भी सुन रहे हैं और आपकी बात सुनने के बाद मुझे लगा कि आईटीबीपी की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। अगर वो आईटीबीपी में आना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो किस तरह के करियर ऑप्शंस हैं यहाँ पर? आईटीबीपी का करियर बड़ा चुनौतीपूर्ण है और एडवेंचर से भरा हुआ है, तो साहस प्रेमी युवाओं के लिए ये एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन विकल्प है। हमारे यहाँ कई रैंक्स में रिक्रूटमेंट होती है। एक तो हमारा ऑफिसर काडर है जहां हम असिस्टेंट कमांडेंट के रैंक में रिक्रूट करते हैं। ये आमतौर पर जनरल ड्यूटी और इंजीनियरिंग के जो लोग हैं उनका रिक्रूटमेंट यूपीएससी के इम्तिहान के माध्यम से होता है जी। इसके अलावा जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वहां से सब इंस्पेक्टर और अन्य जो नियुक्तियां हैं वो सभी श्रेणियों की होती हैं। और कुछ जो स्पेशलाइज्ड कार्डर्स हैं, डॉक्टर्स के, इंजीनियर्स के, एजुकेशन ऑफिसर के, पायनियरिंग स्टाफ के, वेटनरी स्टाफ के, ट्रेड्समैन, तो हर आदमी कोई भी हुनर उनके पास हो उसकी जरूरत आईटीबीपी को है। मेरी अपील है युवाओं से कि वो आए बड़ी संख्या में और हमसे जुड़े। बहुत अच्छा। और यहाँ पर आप इतना कुछ करते हैं हमारे इन सोल्जर्स के लिए, आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब आप रिलैक्स करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? पढ़ना और अच्छा म्यूजिक सुनना, ये दो बड़े शौक है। अब आपने म्यूजिक की बात की तो हम एफएम पर हैं, तो मेरे ख्याल से आपकी पसंद का कोई गाना जरूर होना चाहिए। आप शायद इस वाले गीत को पसंद करेंगे, आपने थोड़ा सा गुनगुनाया था जब आप हमारे स्टूडियोज में आएंगे। फूलों के रंग से, दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। की सरगम धड़कन की बीना, सपनों की गीतांजलि तू, मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जूही की कली तू। छोटा सफर हो, लंबा सफर हो, सुनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार।
वेलकम बैक टू संदेश टू सोल्जर्स, नरेंद्र और अनूप के साथ। और यहाँ पर आपके मैसेजेस हम तक पहुंच चुके हैं दोस्तों। और ये जो मैसेज आया है, ये आया है साक्षी सिंबाल का देहरादून से, जो कहती हैं, आई वांट टू से दैट आई एम प्राउड ऑफ द इंडियन आर्मी एंड आई वुड लव टू डू समथिंग फॉर द नेशन। एक पत्र हमारे पास पहुंचा है जिसमें इन्होंने लिखा है, अपना नाम नहीं लिखा, इन्होंने कहा है कि एक पिता का पत्र है देश सेवा में तैनात वीर संतानों के लिए। कहते हैं कि आप सबकी कुशलता की मैं भगवान से प्रार्थना करता रहता हूं और तुम्हारी माताएं तुम्हारे पास हो ना हो, पर धरती मां हमेशा तुम्हारे पास है, उसकी देखभाल करते रहना और सबको संभाल कर रखना। और यहाँ पर एक और मैसेज ले लेते हैं, और ये आया है रजौरी से, जम्मू एंड कश्मीर से। वाह, ठंडी ठंडी हवा लेके आया अपने साथ। और ये हमारा दोस्त है जो 10th का एग्जाम दे रहा है और कहता है कि 12th में मेरा ये उद्देश्य है कि मैं कमांडो बनूं और मैं ये ट्रेनिंग जरूर लूंगा और अपने देश की रक्षा करूंगा। आपने ठंडी ठंडी और जम्मू कश्मीर की बात की, मैं आपको बताऊं कि जो हमारे आईटीबीपी के जो हमारे जवान हैं वो बॉर्डर पर लोगों को काफी सपोर्ट भी करते हैं। कई हेल्थ कैंप्स भी वहां पर लगाए जाते हैं, काफी सपोर्ट किया जाता है। तो हमारी जो संदेश टू सोल्जर्स की टीम है वो पहुंची हिमाचल प्रदेश में, जहां हमने आईटीबीपी के अपने साथियों से तो बात की और साथ ही साथ वहां पर एक लोकल रेजिडेंट से भी बात की। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं। मनु यादव, कमांडेंट, कॉरिक सब सेक्टर में हमारी डिप्लॉयमेंट है बटालियन की। बॉर्डर एरिया की बात करते हैं तो जैसे ज्यादातर तो जो हमारा कॉरिक सब सेक्टर है उसमें जो बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन है उनके पीछे एक लेबर स्थिति रिवर में बह गए थे, तो उसको रेस्क्यू किया गया है हमारी समझू पोस्ट में। कुल्लू एरिया में कुछ इंसिडेंट है जहां हमने मेजर सिविलियंस को मतलब मदद की है। जैसे कि ये सरसाड़ी बस हादसा हुआ था 13 मार्च 2016 को, इसमें हमारी टीम गई थी और काफी लोकल्स को मदद किया था। चंद्रखनी में कुछ टूरिस्ट फंस गए थे पीछे, तो उन टूरिस्ट को लोकेट करा के और उनको इवैक्यूएशन करने में हमने एडमिनिस्ट्रेशन को मदद दी थी। सिविलियंस जहां पॉसिबल है वहां तो पूरा मदद देते हैं, लेकिन जैसे टॉप में वो टोटली स्नो कवर्ड है, तो सिविलियंस के पास या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के पास वो क्लोथिंग या वो नहीं होता है जो कि एकदम स्नो कवर्ड एरिया में जहाँ 3-3, 4-4 फीट हो गया। तो इसलिए ऐसे एरिया में आईटीबीपी ज्यादा मदद करती है। कोई गाड़ी गिर गई है नदी में, कोई एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई है, जैसे पीछे हमने 1-2 बार विलेज में आग लगी थी तो मदद के लिए आए, तो हमारी टीम्स हमेशा यहाँ तैयार रहती है। जो हमारे पास बेस्ट पॉसिबल मैन पावर और रिसोर्सेज है उसके साथ हम मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। विद्या देवी, हरिकोंग पीओ से, समुद्र तल से 2600 मीटर है। ये यहाँ पे सर्दियों में काफी बर्फ पड़ती है और यहाँ पे बर्फ पड़ने के कारण यातायात में भी काफी परेशानी होती है। और गर्मियों में बाढ़ वगैरह, जैसे लैंडस्लाइड वगैरह हो, सड़क बाधित हो, तो आईटीबीपी वाले हेल्प करते हैं आवाजाही के लिए कि यहाँ से आगे तक जाना हो, सामान उन्होंने उठाना या हेल्प करना। जैसे बुजुर्ग होते हैं वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं तो वो हेल्प करते हैं उसमें। जैसे राशन वगैरह दो करके खुद या फिर उनका जो हेलीकॉप्टर द्वारा उन्होंने गांव-गांव में लोगों को पहुंचाया था। अच्छा रहता है, अच्छे इंटरेक्शन है। वो किसी भी कहीं पे भी देखे कि वो प्रॉब्लम में है तो वो हेल्प कर लेते हैं। एक बार ऐसे हुआ था कि उनके लिए गांव वालों ने, जब भी ऐसे कुछ परेशानी हो आईटीबीपी वालों के लिए या वो कुछ रेस्क्यू उसमें हो, तो वो गाँव के जिस एरिया में वो काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम लोग उनके लिए खाना वगैरह का प्रबंध कर देते हैं। वो मुसीबत के समय में हमारी हेल्प करते हैं और हम भी अगर वो परेशानी में हो तो हम जो भी हो हमसे वो हम हेल्प कर देते हैं इनकी। मेरा नाम त्रिवेदी आशीष है, असिस्टेंट कमांडेंट आईटीबीपी, सरहान डिस्ट्रिक्ट शिमला। सर्दियों पे इन इलाकों में काफी ज्यादा बर्फ पड़ती है। कई सीजनल पोस्ट भी है जहाँ पे हमारे जवानों का रहना संभव नहीं हो पाता है। अभी हाल के दिनों में ही काफी ज्यादा स्नोफॉल हुआ था। ऐसे समय में कई जो गाँव के लोग, रोड कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है और ज्यादातर वो आईटीबीपी पर ही डिपेंड रहते हैं। जब भी हमें पता चलता है कि आग लग गई, बाढ़ हुआ या व्हीकल एक्सीडेंट हो गया या फिर कभी हैवी स्नोफॉल की स्थिति में सिविल पॉपुलेशन की हम मदद करते हैं। और हमें आईटीबीपी को सेंटिनल्स ऑफ हिमालयाज कहा जाता है और हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं हिमालयन रेंजेस में। युद्ध के दौरान में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है हमें आर्म्स एंड एम्युनिशंस के रिप्लेसमेंट की। ऐसे समय में ये पोर्टर्स का काम भी कर सकते हैं। वह फौज को रशद और अन्य सामान उपलब्ध कराने में, दैनिक दिनचर्या की चीजें उपलब्ध कराने में ये उपलब्ध रहते हैं। ये सभी और उसमें काफी मदद करते हैं। वेल सर, यहाँ पे हमने जाना कि कितना कितना काम करते हैं हमारे ये सोल्जर्स, ना सिर्फ फोर्सेस के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के। आपका इतना लंबा स्टिंट रहा है यूनिफॉर्म में, आई एम श्योर कि इतने लंबे टेन्योर में बहुत सारी मेमोरीज होंगी आपके पास। कोई ऐसी मेमोरी जो आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहें?
अनगिनत हैं, बट अभी तत्काल आपको सिर्फ एक बताना चाहूंगा। जब मैं एसडीपीओ हुआ करता था, यानी एएसपी शुरुआती नौकरी में, तो हम लोग नाइट राउंड्स में जाते थे क्राइम कंट्रोल के लिए। तो साथ में हमारे हवलदार और सिपाही जो है उसी गाड़ी में बैठ करके 2, ढाई, 3 बजे रात तक हमारी पेट्रोलिंग होती थी। तो आमतौर पर क्योंकि मैं बड़ा उस समय नवयुवक था तो थकावट कम होती थी, और जो साथ में फोर्स थे उसमें कुछ हवलदार खास करके, तो जब 2:30-3 बज जाए तो कहे साहब अब देर हो रही है, थोड़ा अब रुकना नहीं है। तो हम कहीं भी जहां मिल जाए, आम के बगीचे में या कहीं भी तो उसमें फिर उनमें से कोई पूछता था कि साहब आपने भी कुछ नहीं खाना खाया तो कुछ करें। तो यार अब 3 बजे रात में क्या खाना मिलेगा। बट उनकी भी बड़े रिसोर्सफुल है, साथ में कुछ आटा रखते थे, जल्दी से थोड़ी सी आग लगाई और कुछ रोटियां पक जाती थी, और जैम की शीशी में अचार रखा करते थे। तो रोटी और अचार का स्वाद अभी भी मुंह में बना हुआ है। और वहां से एक जज्बा मन में उठा कि जवानों में और सीनियर अफसरों में जितना घनिष्ठ संबंध हो पाए वो सफलता का सूत्र है, और उसको मैंने आज तक साथ किया हुआ है, और वो मेरे जीवन का एक अंग बन गया है। जी, अभी आईटीबीपी के अलावा पूरा भारत इस वक्त जुड़ा हुआ है, तो अभी सभी जवानों से, आईटीबीपी के पर्सनल से, उनकी फैमिली से आप कुछ कहना चाहेंगे सर? अपने हिमवीर साथियों से तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आप हमारे देश की शान हैं। आप अपने आदर्श वाक्य, शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा को अपने जीवन का मूल सिद्धांत बनाएं, पूरी लगन और निष्ठा से काम करें। पूरा देश आपके साथ है। आपकी जो भी समस्याएं हों अपने सीनियर अफसरों को जरूर बताएं। हम सब इसके लिए तैयार हैं और तैनात हैं, तत्पर हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान हो। आज साथ में परिवारों से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे हिमवीरों और हमारी अब जो फोर्स में बड़ी संख्या में हिम वीरांगनाएं आ गई हैं, उनको आप अपना पूरा समर्थन दें, चाहे वो इमोशनल हो या फिजिकल हो, ताकि वे अपना कठिन और जोखिम भरा काम अच्छी तरह कर पाएं। ग्रेट। और सर, जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे ही आईटीबीपी ने कदम से कदम मिलाया है समय के साथ, और आप बता रहे थे कि ये जो आईटीबीपी का सॉन्ग है उसका भी आपने बिल्कुल स्वरूप चेंज कर दिया है और उसको एक न्यू फील दे दी है, उसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा सॉन्ग है हमारा, पहले भी बड़ा अच्छा था, लेकिन उसमें थोड़ा और जोश भरने की कोशिश की गई, थोड़ा और उसमें उमंग डालने की कोशिश की गई, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जब उस गाने को हम सुने तो प्रत्येक हिमवीर जोश से भर जाए और उसमें देश की सेवा करने का, आगे बढ़ने का एक नया जज्बा पैदा हो। राइट। सो सर, हम अपने दोस्तों को ये गीत सुनाते हैं और आप हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सेनानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी, हम भारत तिब्बत सीमा के हैं वैरी सब पहचाने। हम जैसे सैनिक कहीं नहीं, ये सच्चाई सब जाने। हम सरहद के सेनानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी। रणभूमि की ललकार हम, निर्भीक हम, अजय हम, हिमवीर स्वाभिमानी। हम सरहद के सेनानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी। शान है, दृढ़ता है पहचान, भारत माता के लिए हो जाते कुर्बान। कर्म निष्ठा के पथ पर मिटने को ठानी। हम सरहद के सेनानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी। हम भारत तिब्बत सीमा के हैं वैरी सब पहचाने। हम जैसे सैनिक कहीं नहीं, ये सच्चाई सब जाने। हम सरहद के सेनानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी, हम सरहद के सेनानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी। आप सुन रहे संदेश टू सोल्जर्स। मेरा नाम है नरेंद्र और मेरे साथ है अनूप। जैसा कि आज हमारे साथ स्टूडियो में थे
इंडियन टिबेटन बॉर्डर पुलिस, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के डायरेक्टर जनरल कृष्ण चौधरी साहब। और एक बात देखें, योगः कर्मसु कौशलम कहा जाता है वहां पर, यानी कि अगर आप अपने कर्म को कुशलता के साथ करेंगे तो वही योग है, तभी जोड़ने वाली बात है। तो सच में आज बहुत इंस्पिरेशन डे था हम सभी के लिए और बहुत सोचने और समझने वाली बात भी थी। जी हाँ, और यहाँ पर ये जो ग्रेटिट्यूड है जो आप फील कर रहे हैं, ऐसा ही ग्रेटिट्यूड आया है हमारे पास जम्मू और कश्मीर से। GM दर हैं जो कश्मीर से हमें कहते हैं कि ITBP बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी को निभा रही है, हम उन्हें सलाम करते हैं। झारखंड के छोटे छोटे से बच्चे जो पत्र लिख रहे हैं हमको, ये कहते हैं कि आप सभी को हम बच्चों का सादर प्रणाम। इन्होंने लिखा है, अपने नाम नहीं लिखे, इन्होंने कहा, ये कहते हैं कि हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तान के बच्चे हैं और जहां की माटी में पले बढ़े जांबाज बने। हम चाहते कि हम ऐसे बने, जांबाज बने, ताकि हम सेना में जाके देश की सेवा कर सकें। जी हाँ, और एक और मैसेज आया है जम्मू कश्मीर से ही, लेह से जो हमारे दोस्त हैं, इन्होंने नाम नहीं लिखा है लेकिन कहते हैं कंग्रेचुलेशंस टू द बटालियन ऑफ ITBP मिस्टर चौधरी, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। क्या बात है। अरुण कुमार एक भारतीय, इन्होंने अपने आप को लिखा है, इन्होंने कहा है कि मेरे देश के वीर जवानों, कभी अपने को अकेला मत समझना। हिंदुस्तान की पूरी जनता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी हिमालय से भी ऊंची और मजबूत शक्ति है जो पीछे खड़ी है आपके, उसका नाम है एकता। और यहाँ पर एक और मैसेज आया है होशंगाबाद मध्य प्रदेश से, और ये हमारे दोस्त हैं कौरव जो कहते हैं इंडियन सोल्जर्स आर द बेस ऑफ आवर नेशन। महाराष्ट्र से सिद्धि ने कहा है, कहते हैं कि आपने सब कुछ दिया है, अपनी देश को, अपनी मातृभूमि को आप सुरक्षित रखते हैं, प्राउड ऑफ यू। एक और मैसेज लेते हैं, और ये मैसेज आया है हमारे पास एक दोस्त का जिन्होंने फिर नाम नहीं लिखा है लेकिन कहते हैं कि आई लाइक योर शो अ लॉट, और मैं चाहती हूँ कि ये हफ्ते में 2 बार आए, ताकि हम अपने वीरों से कनेक्ट हो सके। जी, परतवाड़ा से संकल्प ने लिखा है, ये महाराष्ट्र में है। ये कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, दुश्मनों से आप लड़ते हैं, आप भारत माँ के प्यारे और प्रिय बेटे हैं, आप में वो हिम्मत है जो इस धरती में किसी के पास नहीं है। जी हाँ, और यहाँ पर दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि आप इनकी तरीके से कैसे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि बहुत ही सरल सा तरीका है। अगर आप हमें खत लिखना चाहें तो आप हमारा पता नोट कर सकते हैं। पत्र लिखने का पता है संदेश टू सोल्जर्स, कमरा नंबर 71, प्रसारण भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली। और जैसा कि हमने कहा कि ईमेल आईडी भी है हमारा, ये है संदेश टू सोल्जर्स @air.org.in। इसके अलावा फेसबुक पेज भी है, उसको आप लाइक कर सकते हैं और वहां पर अपने संदेश भी दे सकते हैं। इसका आईडी है @air.sandesh2soldiers। और दोस्तों अगर आप इंस्टेंटली हमारे दोस्तों की तरह मैसेज का हिस्सा बनना चाहे, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहे, तो टाइप करें RAIN रेन स्पेस देते हुए अपना मैसेज लिखिए, अपना नाम लिखिए, जिस जगह से आप अपना मैसेज भेजें जरूर मेंशन कीजिए और भेजिए 56060 पर। और यहाँ पे नरेंद्र जी एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज आया है, और ये है रोहिणी का, जो कहती है कि हम अपने वीरों के लिए छोटी छोटी चीजें करके ही उन तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, और आज के शो में जो खास बात होती है कि जो कंट्रीब्यूशन था वो AIR जम्मू, AIR शिमला, AIR भोपाल, हम आपके आभारी हैं, और तकनीकी सहयोग के लिए प्रदीप कुमार शर्मा जी के बहुत बहुत आभारी हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपको एक चीज हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे इन वीरों के लिए क्या करते हैं या फिर क्या करना चाहते हैं, ये अपने जो आप हमें खत लिखते हैं, जो मैसेजेस भेजते हैं, उसमें जरूर मेंशन कीजिए। बहुत अच्छा लगता है जान के कि बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी पड़ती हैं, बहुत छोटे छोटे तरीके से ही आप इन तक पहुंच सकते हैं। जी, और आपके लिए बहुत ही एक और खुशखबरी, बड़ी बड़ी खुशखबरी मैं आज दे रहा हूं। कार्यक्रम को अगर आप दोबारा सुनना चाहते हैं इसका ब्रॉडकास्ट, तो आप YouTube पर जा सकते हैं, आकाशवाणी AIR पर जा सकते हैं, और वहां पर आप हमारे इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं। तो दोस्तों आप सुन रहे थे संदेश टू सोल्जर्स नरेंद्र और अनूप के साथ। चलते हैं, अभी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। जय हिंद। तुम जान हो, संदेश टू सोल्जर्स। अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। परिकल्पना मनोहर सिंह रावत और प्रस्तुतकर्ता थे विनोद कुमार। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।